आज का वीडियो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री पे है। बहुत से बच्चों की डिमांड है कि ट्रिग्नोमेट्री पे वीडियो आए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 तक एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक अंतर्गत चलती है। ठीक है ना, तो हमको जो कुछ भी जानना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पहले जान लें। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि एक हमारा हाइपोटेन्यूस होता है, एक हमारा बेस होता है, एक हमारा परपेंडिकुलर होता है। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको लंब बोलते हैं। ये हमारा बेस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, और मान लीजिए कि ये हमारा एच है, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है। ठीक है ना, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब कर्ण का स्क्वायर, हिंदी में लिख देते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमेशा या तो बेस दिया रहेगा या तो बेस दिया रहेगा, बेस और हाइपोटेन्यूस दिया जा सकता है, या फिर हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर दिया जा सकता है। किसी एक को नहीं दिया जाता, वो उसको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है ना, अगर हमको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना पड़े, ठीक है, तो क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देते हैं, उसका स्क्वायर फाइंड कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमको कर्ण पता करना रहे तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, अगर हमको इन दोनों में से किसी एक को पता करना रहे, ठीक है ना, तो इसके स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं और उसके बाद स्क्वायर फाइंड कर देते हैं। ठीक है ना, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक हम लोग चेक करके पता कर लेते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा 3 है और ये हमारा 4 है, तो ये कितने का होगा? ठीक है ना, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी पढ़े हैं हम लोग कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। ठीक, प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल 4 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 16 हो गया, प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ठीक है ना, यानी कि एच इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? एच इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है ना, तो यही हमारा, ऐसे ही हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब ट्रिग्नोमेट्री पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आज हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोण मितीय अनुपात बोलते हैं। निष्पत्तियां, ठीक है ना, तो ये कितने होते हैं? तो ये होती है 6। कितनी होती हैं? ये 6 होती हैं। हम लोग सुन छोटे पे बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ने को तो मिलता है 9th-10th में। ठीक है, बट हम सुनते हैं साइन कॉस्टेंट। साइन कॉस्टेंट देख सुन के बाद अजीब लगता है, साइन कॉस्टेंट डर लगता है। बड़ा ये इजी होता है सबसे। मैथ में अगर ये इजी कहा जाए तो यही ट्रिग्नोमेट्री ही होता है। ठीक है ना, बट इसमें इम्पोर्टेंट क्या होता है कि फार्मूले को लर्न करना, क्योंकि इसका फार्मूला अगर लर्न रहेगा तभी उसको मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये सॉल्व नहीं हो पाता है। तो हम लोग करें कैसे, इसको सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग देखें कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कितनी होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं, क्या और कौन कौन होते हैं। एक होता है हमारा साइन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कॉस, इसको बोलते हैं कॉस थीटा। एक होता है टैन, ठीक है ना, इसको टैन थीटा। ठीक है, 3 हो गए। एक होता है कोसेक होता है,
कोसेक थीटा होता है, एक होता है हमारा सेक थीटा होता है, ठीक है, एक होता है हमारा कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। तो कितने हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब चले हम लोग, ये कितने हो गए हमारे कुल 6, कितने हो गए हमारे 6 हो गए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हो गए 6, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अब चलिए, अब होता है कि साइन थीटा इज साइन, देखो हमारा ये इसके नीचे लिखने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्यों लिखे हैं नीचे, ये एक दूसरे का अपोजिट होता है, मतलब साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, ठीक है। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 हमारा है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 है, तो कोसेक अगर पूछा जाए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसका अपोजिट मतलब यही होता है, ठीक है। तो चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, क्या, अरे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, P/H, ठीक, जिसको हिंदी बोलते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, इसको बोलते हैं बेस अपन हाइपोटेनियस, B/H, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो H/P, कर्ण बटा में लंब। अगर सेक थीटा इज इक्वल टू पूछा जाए तो कर्ण बटा में आधार, H/B। अगर कोट थीटा पूछा जाए तो आधार बटा में लंब, B/P, ओके, ठीक है। तो इतनी बात है तो समझ में आ गई। अगर मान लीजिए कोई लड़का होता है, उसको जल्दी से लर्न नहीं होता है, क्या, आखिर में बड़ा कन्फ्यूज शुरू मिलता है, हो जाते हैं लोग कन्फ्यूज, कैसे इसको लर्न करें। तो लर्न करने के लिए देखिए एक आसान सा बता देते हैं आप लोगों को, हिंदी में बता देते हैं। देखिए ये वाली बात याद रखिएगा कि लाल बटा काका, लाल बटा काका, ये वाली बात अगर याद रहेगी तो ये पूरा ये फार्मूला आपको लोगों को लर्न हो जाएगा। कैसे, देखिए एल से होता है, एल से हो लॉ, लॉ आया है ना, लॉ से होता है लंब, बीच में आ की मात्रा आई है, इसका मतलब होता है आधार, ठीक। उसके फिर लॉ आ गया है, उसका मतलब होता है फिर लंब, ठीक है ना, ठीक है। अब क मतलब होता है कर्ण, फिर क्या होता है कर्ण, उसके बाद होता है फिर आ की मात्रा आई है, तो उसका फिर हो जाएगा आधार, ठीक। उसके बाद फिर क आया है, ठीक है। तो इसे करते क्या है कि ऐसे ऐसे इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लॉ बटा में क, फिर आ बटा में क, फिर क, ठीक है ना। अब चलिए इसको करते हैं, हम सॉल्व कर बताते हैं इसको। जैसे tan थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा इज इक्वल क्या लिखा हमने, लंब बटा में कर्ण, लॉ बटा में क, लॉ में लंब, क मतलब कर्ण, लंब बटा में कर्ण, आ की मात्रा आई है ना, मतलब आधार, आधार बटा में कर्ण, क आया है ना, तो आधार बटा में कर्ण मतलब कि कॉस थीटा, ठीक है ना। उसके बाद आया है फिर लंब आ गया, लंब फिर लंब आ गया ना, लॉ आया है, लॉ और आ की मात्रा आई है, लॉ आया है और आ की मात्रा आई है, तो लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार किसका होता है, टेन का होता है। तो अगर ये लाल बटा कक्का जो चल रहा है, ये लाल बटा में जो कक्का चले हैं, ठीक है ना, इनको याद कर रखिए, लॉ बटा क, आ बटा क, लॉ बटा में आ की मात्रा, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है। चलिए ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग कि अगर कोई दिया जाए, ऐसे दिया कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है ना, कह दिया जाए यदि इफ sin theta is equal to 3/5, then find the value of all trigonometrical ratio। ठीक है, ठीक है ना, मतलब कह दें कि यदि sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो ठीक है ना, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और sin थीटा इज इक्वल टू 3/5, मतलब कि ये क्या दिया है, लंब दिया है, क्या दिया ऊपर, लंब दिया, नीचे क्या दिया है, कर्ण दिया है। ठीक, मतलब ये 3 दे रहा है और ये हमारा 5 दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, हमने बताया था कि ए बी का स्क्वायर करिएगा और जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, उसके स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 25 - 9 ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4। कितना आ गया हमारा, 4 हमने फाइंड कर दिया। अब हमको सारे जो त्रिकोणमिति हमारे रेशियो सबको ज्ञात करना, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो साइन थीटा तो दिया ही था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लर्न कर, ध्यान दे दीजिए, लर्न एकदम इजली होगा, होने वाला है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है हमारा 4/5। ठीक, तो यहीं पर सेक भी लिख लीजिए, सेक ठीक इसका अपोजिट होता है, 5/4 हो गया। ठीक, उसके बाद तुरंत अब tan फाइंड करिए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कि 3/4। तो यहीं पर कॉट फाइंड कर लीजिए, कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब चलिए, अब हम लोग देखिए एक बचा हुआ है, कौन, जो साइन का अपोजिट था। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल 3/5, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ठीक इसका अपोजिट 5/3। हो गया कि नहीं सॉल्व, इजी है कि नहीं, बहुत इजी है, बस ध्यान से देखिए। ठीक है ना, आज हमने क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री का हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, नेक्स्ट डे में ऐसे ही आप लोग ध्यान से देखिए आप लोग वीडियो, और हम नेक्स्ट डे में आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन आप लोगों का वो लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।